हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है बॉलीवुड पियानो ट्यूटोरियल में। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि म्यूज़िक में जो है डायनेमिक क्या क्या रोल होता है और ये कैसे वर्क करता है और इसको हमें कैसे प्ले करना है। सबसे पहले हम समझ लेते हैं डायनेमिक होता क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी म्यूज़िक में। डायनेमिक एक तरह का साउंड कंट्रोल होता है कि कहाँ पे हमें साउंड जो है म्यूज़िक का, जैसे कोई की हम प्ले कर रहे हैं तो उसका साउंड हमें कहाँ पे लो रखना है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा लो रखना है, कहाँ पे थोड़ा सा लाउड रखना है, कहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड रखना है, या कहाँ पे नॉर्मली मुझे प्ले करना है मीडियम साउंड में। ठीक है, तो ये कंट्रोल करना सभी म्यूजिशियन को आना चाहिए जब भी वो पियानो या कोई दूसरे इंस्ट्रूमेंट प्ले करते हैं। और डायनेमिक से होता क्या है भाई, ब्यूटी बढ़ जाती है सॉन्ग की, उस मतलब लाइव हो जाता है वो, उसमें शान आ जाती है। ठीक है, अभी कोई म्यूज़िक पीस प्ले कर रहे हैं या कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले कर रहे हैं तो डायनेमिक का काफ़ी उसमें ज़्यादा रोल होता है। जैसे कोई तबला जैसे कोई प्ले करता है तो उसमें वेरिएशन डालता है, आप देखते हैं उसमें साउंड कंट्रोल या डायनेमिक कितना मतलब ज़्यादा रोल होता है। कभी स्लो प्ले होता है, स्लो मतलब कि साउंड में डिम प्ले होता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे उसकी लाउडनेस बढ़ती है, फिर एकदम से बहुत ज़्यादा लाउड हो जाता है, या फिर एकदम नॉर्मल हो जाता है। या कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट प्ले होते हैं लाइक गिटार। ठीक है, कहीं पे सॉफ्ट स्ट्रमिंग होती है, कहीं पे हार्ड स्ट्रमिंग होती है। तो ये होता है डायनेमिक। ठीक है, म्यूज़िक में जान डालने का बेसिकली काम करता है ये। ठीक है, तो पियानो प्लेयर्स के लिए भी ये अप्लीकेबल है। और इसके लिए पियानो पे टच सेंसर होना ज़रूरी है कीज़ पे। जैसे कोई आप कीज़ प्ले कर रहे हो तो वो टच के हिसाब से आपका रिस्पांस करे साउंड उसका। ठीक है, तो ये ज़रूर चेक करिएगा जब भी आप कोई कीबोर्ड प्ले करते हैं, टच सेंसर आपका ऑन होना चाहिए। किसी किसी कीबोर्ड्स में होता है और किसी किसी जो स्टार्टिंग के मॉडल होते हैं उसमें नहीं होता है, तो चेक कर लीजिएगा आप अपने कीबोर्ड में। कभी कभी वो सेटिंग में जाके उसको ऑन करना होता है। ठीक है, टच सेंसर। ठीक है, तो वो देख लीजिएगा। अभी मेरे पे ऑन है तो मैं करके बताता हूँ आपको इसको कैसे करना है। तो जो डायनेमिक के बेसिक साइन है वो आप देख लीजिए, पी पी है। ठीक है, फिर दूसरा सिंगल पी है, फिर एम पी है, और फिर एम एफ है, फिर एफ है, फिर डबल एफ है, देन ट्राइंगल है एक, उसको बोलते हैं क्रेसेंडो, एंड दूसरा ट्राइंगल है वो डिमिनेंडो। ठीक है, तो पी पी में क्या होता है, सॉरी, इसके साइन को जब हम देखते हैं तो वेरी सॉफ्ट प्ले करना होता है, मतलब सॉफ्ट से भी ज़्यादा सॉफ्ट। लाइक अभी एग्जांपल हम दे देंगे आपको। ठीक है, और फिर आ जाता है पी, यानी कि सॉफ्ट रखना है। ठीक है, सॉफ्ट रखना है। ठीक है, डिफरेंस कैसे होता है वो हम आपको बताएंगे, ऐसे नहीं समझ में आएगा क्योंकि कई सारी डिग्रीज़ हैं यहाँ पे। और फिर होता है एम पी। ठीक है, मेजो पियानो, और मिडिल सॉफ्ट। मिडिल सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट का जो डिग्रीज़ हैं उसमें उसको मिडिल सॉफ्ट रखना है। फिर उसके बाद स्टार्ट होता है एफ़। ठीक है, एफ मतलब होता है लाउड, यहाँ पे फोर्टे। मेजो एम एफ मेजो फोर्टे यानी कि मीडियम लाउड। ठीक है, यहाँ पे दो लैंग्वेज हैं तो आप ये मीडियम इंग्लिश वाला ध्यान में रखिए। मेजो एम एफ मतलब मीडियम लाउड। ठीक है, और फिर आ जाता है फोर्टे मतलब लाउड, और एफ एफ होता है फिर तो उसको वेरी लाउड प्ले कर देते हैं, बहुत ज़्यादा लाउड। उसके एक बाद एक और भी आता है तो उसको छोड़ देते हैं, अभी ये बेसिक वाले हम फोकस करते हैं यहाँ पे कि ये बेसिक वाला कैसे काम करता है। फिर क्रेसेंडो होता है। क्रेसेंडो का साइन किसी म्यूजिक पीस में है या किसी अंडर द ग्रुप ऑफ नोट है तो वो ग्रेजुअली लाउडर होगा। ठीक है, यानी कि जैसे जैसे उसका मुंह ओपन होते जाएगा वैसे वैसे जो है आपका इंस्ट्रूमेंट का साउंड भी बढ़ाना है, यानी कि फिर धीरे धीरे सॉफ्ट से हार्ड पे चले जाना है, फिर एकदम मैक्सिमम पे जाके इसको एंड करना है। और डिमिनेंडो में जस्ट अपोजिट होता है इसका, यानी कि लाउड से स्टार्ट करना है फिर धीरे धीरे सॉफ्ट हो जाना है। तो वो हम आपको अभी दिखा देते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो इसको हम सॉरी एक और हिम्मत से समझ लेते हैं। ठीक है, सारी जो डिग्रीज़ हैं ये। ठीक है, तो एक ट्राइंगल यहाँ पे बना हुआ है क्रेसेंडो का, उसको देखिए अच्छे से।
तो यहाँ पे सबसे पहले वेरी सॉफ्ट वाला है, फिर सॉफ्ट वाला है, फिर मिडिल सॉफ्ट है, और उसके बाद मिडिल लाउड स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आ जाते हैं पी यानी कि वेरी सॉफ्ट। तो वेरी सॉफ्ट फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे प्ले कर रहे हैं, एक 5 नोट्स ले लेते हैं या कोई मेलोडी ले लेते हैं, लाइक मैरी हैड ए लिटिल लैम्प। देखिए आपको सुनाई पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लो होता है ये साउंड। ठीक है, तो ये हो गया वेरी सॉफ्ट। फिर आ जाएगा पी यानी कि सॉफ्ट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, वहाँ पे डिग्रीज बनी है ट्रायंगल में, वो देखिएगा थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा लाइक दिस। फिर आ जाएगा एमपी यानी कि मिडिल सॉफ्ट। तो वो कैसे प्ले होगा, थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा मिडिल में। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका एम एफ यानी कि मिडिल लाउड। तो यहाँ पे और थोड़ा सा लाउड होगा। आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि धीरे धीरे साउंड इंक्रीज हो रहा है, जैसे 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 ट्रायंगल का मुंह ओपन हो रहा है वैसे वैसे साउंड इंक्रीज हो रहा है। फिर फोर्टे आ जाएगा यानी कि लाउड। ठीक है, फिर एफ एफ आ जाएगा वेरी लाउड। ठीक है, तो इसमें और मैक्सिमम पे चला जाएगा साउंड। तो ये ऐसे रहता है, और आपको थोड़ा सा यहाँ पे क्या है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर फिंगर्स उस हिसाब से पड़ती नहीं है स्टार्टिंग में बिगनर्स के लिए। बट धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो ये इम्प्रूवमेंट इसमें आने लगेगा। ठीक है, आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और जो लेसन्स आने वाले हैं या लेसन्स ऑलरेडी दिए हुए हैं मेरे चैनल पे, तो यहाँ पे जाके सब्सक्राइब करके वीडियो देख लीजिए। अच्छे अच्छे बेसिक्स के भी हैं और कुछ पॉपुलर नंबर्स भी हैं। सो थैंक यू, बाय।